मेरी वो बच्ची जिसकी जिसकी मुस्कुराहट देखकर मेरा दिन शुरू होता है। मेरी वो प्रीता जिसकी आंखों में एक चमक है, जो मुस्कुराती है तो पूरा घर चमकने लगता है। वो दुल्हन मुझे कहीं नजर नहीं आ रही जिसके चेहरे पर चमक हो। मैं जानती हूँ बेटा कि आज का दिन तेरे लिए बहुत मुश्किल है। आज तू हम सबको छोड़ के, अपने मायके को छोड़कर एक अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रही है, अपने ससुराल जा रही। फिर भी एक दुल्हन की आंखों में ससुराल को लेकर, नई जिंदगी को लेकर कितने सपने होते, लेकिन मुझे वो पूछने से तैयार है प्रीता। जरूर कुछ ऐसी बात है जो तुम मुझे नहीं बता रही। जरूर मुझसे कोई गलती हो गई है, कुछ तो गलत हो गया है मुझसे। कोई तो ऐसी बात है जो तू अब तक मुझसे बात नहीं कर पाई। मुझसे गलती हो गई है। नहीं माँ, नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई। आप कभी कोई गलती कर ही नहीं सकती माँ। प्रीता, कम से कम अपनी माँ से तो झूठ ना बोल, बता दे जो दिल में है तेरे। जानती है ना बेटा, हम पूरी जिंदगी बस यही सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे। कोई भी गलत काम नहीं करते। जब कोई सही काम भी करते तब भी डरते रहते कि लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे। लेकिन तेरी माँ किसी से नहीं डरती। जब बात उसकी बेटियों की खुशियों की होती है, मैं सबसे लड़ सकती हूँ अपनी बेटी के चेहरे पर एक मुस्कान के लिए। सच कहती हूँ, मैं किसी से भी लड़ सकती हूँ। अगर मेरी बेटी की मुस्कान वापस आ जाए तो उसके चेहरे पर, तो बता क्या बात है। तू इस शादी से खुश नहीं है? तू ये शादी नहीं करना चाहती? देख प्रीता, अगर तू ये शादी नहीं करना चाहती है तो मुझे बोल दे। मैं अभी के अभी ये शादी यहीं रोक दूंगी। सच कहती हूँ, तेरी मुस्कुराहट मुझे सबसे प्यारी है बेटा, सबसे ज्यादा प्यारी। अगर तेरे मन में कुछ भी है वो बोल दे। तो ये शादी नहीं करना चाहती तो मुझे बोल दे, मुझसे छुपा मत। मैं सच में बता रही हूँ, मैं किसी की परवाह नहीं करूंगी। माँ, मैं इस शादी को लेकर बिल्कुल उदास नहीं हूँ। मेरी उदासी इस शादी की वजह से बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ कि मेरी शादी पृथ्वी जी से हो रही है। वो कितने अच्छे इंसान है। काका अच्छा इंसान है, बुरा है, बहुत बुरा इंसान है। तू जब बाहर गई थी तो कैसे तेरे पर बुरी उंगली उठाई थी, तेरा करण के साथ नाप जोड़ा था और तुझसे क्या सवाल किया था, याद है ना? जानकी, ये मेरी और मेरी बेटी के बीच की बात है, तो बीच में मत बोल। माँ, जानकी आंटी ने सही सवाल किया। पृथ्वी जी से गलती हुई थी, पर गलती तो इंसान से ही होती है, और उस गलती की उन्होंने मुझसे आकर माफी भी मांगी। कम से कम करण से तो अच्छे, जिसने एक गलती की माफी मांगने की जगह उससे भी बड़ी गलती करता। सरला जी, जी अरे जल्दी चलिए, नीचे साहब प्रीता का इंतजार कर रहे। चलो बेटा। मैं बस ला ही रही थी। कोई बात नहीं, आइए। करण, करण,
ऋषभ बोल। अरे बोलूंगा तो तब ना जब तू मेरे सामने होगा। तेरे रूम में आया था तुझसे बात करने के लिए, तू यहाँ पर है नहीं, कहाँ है? अगर इसे मैं सच बता दूंगा तो ये मुझे जाने नहीं देगा, मुझे रोक लेगा, मुझे वो नहीं करने देगा जो मैं करना चाहता हूँ। वो एक्चुअली मैं बोर हो रहा था तो लॉन्ग ड्राइव पे आ गया। अच्छा, लॉन्ग ड्राइव पे? तुझे तो शॉर्ट ड्राइव के लिए भी हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ती है। तो उसको झूठ बोला कर जिसको समझ ना आए। झूठ बोल रहा है ना? हाँ झूठ बोल रहा हूँ। तुझे सच सुनना है ना तो सच सुन। मैं एक लड़की से मिलने जा रहा हूँ और वो करने जा रहा हूँ जिससे मेरे दिल को बहुत तसल्ली मिलेगी। मुझे तो लगा था कि तूने ये सब काम छोड़ दिए, डेटिंग, लड़कियों को मिलना, ये सब। मुझे लगा तू बदल गया। ये सब क्या है? हाँ मैं बदल गया हूँ, बहुत बदल गया हूँ। और अब जो मैं करूँगा ना, किसी को यकीन नहीं होगा कि मैं ये कर सकता हूँ। देख करण, तू खुद समझदार है, मैं तुझे हर बात समझाना नहीं चाहता हूँ। तेरा जो दिल करता है तो वो कर, लेकिन तू मुझसे सिर्फ ना एक प्रॉमिस कर कि तू अपने आप को कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। अपने आप को चोट पहुंचाने के दिन गए ऋषभ। अब जो मैं करूँगा ना उससे मेरे दिल को बहुत सुकून मिलने वाला है। हाँ तो वही करना चाहिए जिससे तेरे दिल को सुकून मिले। जस्ट बी हैप्पी। और अगर गाड़ी चला रहा है तो आराम से चलाइए। चल बाय। चलो अच्छा है, कम से कम करण वो तो कर रहा है जिससे उसको सुकून मिलता है। मुझे तो यही नहीं पता कि मेरे दिल का सुकून किस में, मेरी खुशी किस में है। नहीं पता, नहीं पता कि क्या फील कर रहा हूँ। सब कुछ नम हो गया है, सब कुछ। वैसे सारी फीलिंग्स ही मर गई। पृथ्वी बहुत अच्छा है ना उसके लिए। अब मैं उस अच्छे इंसान से जब उसकी शादी रोकूंगा तब मुझे उसका वो चेहरा देखना है, वो रोता बिलखता चेहरा जो उसने हम सबको दिया है, वो दर्द जो उसने मेरे परिवार को दिया है। प्रीता अरोड़ा, मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा कि तुम उस पृथ्वी नाम के बंदे से शादी करने लायक नहीं रहोगी। क्या हुआ? आपने सुना? प्रीता ने करण का नाम लिया। वो अब भी उसी के बारे में सोच रही है। तूने नहीं सुना? मैंने उसे कहा कि अगर वो चाहती है तो मैं ये शादी रोक दूंगी, लेकिन उसने मना कर दिया। मेरी बेटी, उसके मन में जो भी होता है वो मुझे जरूर बताएगी। वो वहां मंडप में जा रही है और मैं चाहती हूँ कि मैं उसे मंडप में लेके जाऊं। और मैंने तुझे पहले भी कहा था, सोचना है तो पृथ्वी और प्रीता के बारे में सोच, करण और प्रीता के बारे में नहीं। बहन जी अब समझने की कोशिश क्यों नहीं? बताते, जरूर बताते, जेकर उसे खुद अपने दिल की बात पता होती। बहन जी आप कैसे समझो? आप उसके जज्बातों को समझो, बच्चे के लफ्जों पे मत जाओ। पृथ्वी के साथ शादी है, फिर भी वो करण के बारे में सोच रही है। आप इतना भी नहीं समझ पा रहे। रब्बा, मैं क्या करा? रब जी इनकी शादी रोक दो, कोई तो चमत्कार करो। आगे आप लोग, वो नई डॉक्टर कैसी है? अच्छी लगी? अच्छी नहीं भाभी, बहुत अच्छी थी। मॉम को बहुत सारी एक्सरसाइजेस करवाई उन्होंने। आई थिंक मॉम जल्दी से ठीक हो जाएंगी। वो मिडिल क्लास प्रीता, जरूर उसी ने मेरे बेबी पे कोई जादू किया है। इसीलिए मेरे मना करने के बाद भी मेरे इशारों पे नाचने वाला मेरा बेबी उससे शादी कर रहा है। या फिर मैं ही शायद बेबी को ठीक से समझा नहीं पाई। जो भी हुआ हो, अब तो मुझे ये शादी रोकनी है। मम्मी जी आप बताइए, नई डॉक्टर अच्छी लगी? पापा जी को लगता है कि जब से प्रीता इस घर से गई है, इस घर की खुशियां ही चली गई है। इसलिए वो चाहते हैं कि प्रीता दोबारा से इस घर में आ जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। अब देखिए ना, आपकी खुशियां खरीदने के लिए पापा घर से बाहर गए। देखिए क्या हो गया। राखी पुत्र, मुझे अब प्रीता की जरूरत नहीं है। मम्मी जी आप क्या बोल रहे हो? मेरा मतलब है, ये नई डॉक्टर है ना, इसकी मुझे अभी आदत नहीं है, लेकिन आदत हो जाएगी और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। अब मेरे दर्द के लिए और मेरी खुशियों के लिए मुझे प्रीता की जरूरत नहीं है।
मैं जरा महेश को देख कर आती हूँ। मैम पानी। गिरीश, मॉम के लिए पानी ऊपर ले जाओ। मम्मी जी अपसेट सी लग रही है। भाई की बहुत। शर्लिन, तुम कहाँ जा रही हो?